ये हमारी छोटी सी बगिया की तैयारी चल रही है। ये टावर फार्मिंग की कोशिश कर रहे, कुछ सफल भी हो रहा है। और जहाँ तक है, एक मेरे मित्र हैं मुजफ्फरपुर से, जिन्होंने मुझे वेस्ट डिकम्पोजर दिया है। अभी उसकी तैयारी चल रही है और वेस्ट डिकम्पोजर कंप्लीट होने के बाद हमें लगता है कि हमारा टावर फार्मिंग का जो टारगेट है वो सक्सेस कर जाएगा। नीचे के पौधे नहीं बन रहे, लेकिन ऊपर के पौधे सब हष्ट पुष्ट हो रहे। अभी हमने ट्रायल बेसिस पे सदाबहार का पौधा लगाया है। इसमें एक छोटे से गमले में एक पाइप डाल के 12 पौधे लगाए हैं। 12 में से 8 हमारे सक्सेस किए हैं। 4 पौधे थोड़े से कुछ कमियां रही होंगी जिस वजह से सक्सेस नहीं कर पा रहे, और उनके लिए भी मैंने तैयारी कर रखा है। और ये हमारा जर्मिनेशन के लिए कुछ सब्जी के पौधे हैं। और ये टावर फार्मिंग के लिए मैंने जो हमारे 3-4 पौधे सक्सेस नहीं किए हैं, उसके लिए मैंने इधर सदाबहार का नर्सरी लगाया है। इसके पौधे उठा के जहाँ जहाँ सक्सेस नहीं किए वहाँ लगा देंगे। और इधर हमारी तैयारी है, हमारे मित्र के सहयोग से हो रही है ये सब, जिन्होंने मुझे वेस्ट डिकम्पोजर दिया है। इसमें वेस्ट डिकम्पोजर बन रहा है 80 लीटर, और आगे फिर कुछ घोल बनते हैं, पत्थर का घोल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसकी तैयारी चल रही है। ये पत्थर के घोल के लिए मैंने 10-12 तरह के पत्थर लिए हैं, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट, पहाड़ के पत्थर, नदी वाले पत्थर, रोड में जो बड़े बड़े छरी वगैरह बोल्डर होते हैं उनके, इस तरह से टोटल करीब 8 से 12 पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं। और ये सब हमारे कुछ खाद हैं, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की तैयारी है। और ये हमारे दूसरे तल्ले के छत के ऊपर की छोटी सी गार्डन है। ये हमारे इलायची का पौधा ये है। ये हमने कुछ सब्जियों को लगाया है, जिसमें मूली, बोदी, इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि अभी धीरे धीरे कैसे डेवलप होगा पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वेस्ट डिकम्पोजर आने से इनकी हालत बहुत सुंदर हो जाएगी। और इधर मैंने कुछ फ्रूट कैरेट्स में भी लगाए हैं, भिंडी हैं, आपके कद्दू हैं, और इधर भी कुछ पौधे हैं छोटे छोटे, जैसे करी पत्ता, तेज पत्ता, ये हमारे शरीफा। इधर हमारे अनार के पौधे फूल आते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते, शायद कुछ न्यूट्रिएंट्स का कमी है, जिसकी पूर्ति 20-25 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। और ये हमारा चाइनीज़ लेमन, जिसके बहुत सारे फल आ रहे हैं, ये सक्सेस किए है। और इधर में कुछ फूल हैं। ये आपका चीकू का पौधा बहुत धीमी गति से डेवलप हो रहा है। और ये हमारे सदाबहार, और ये हमारा रहा सहतूत का पौधा, ये भी अच्छा डेवलप हो रहा है। और ये रहा हमारा सिलोन पालक, जो सालों भर पालक के गुणों से ही भरपूर, सालों भर ये खाया जा सकता है। ये हमारे कुछ फ्रूट कैरेट्स में एक और करेली, कुछ और भी सब्जी। और ये हमारे सबसे अजीब जो है भिंडी, जिनके पत्ते एक एक हथेली से भी बड़े बड़े हो रहे हैं। पता नहीं इनके फल कैसे आएंगे, लेकिन अभी तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये हमारा अमरूद का छोटा सा पौधा, इसमें भी फूल लग रहे, लेकिन फल बनने के पहले ही गिर जाते। जैसे ये फूल देख रहे, ये फूल फल बनने के पहले ही गिर जाएंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स का कमी है, शायद इसे पूरा कर लिया जाएगा। और ये अभी नर्सरी जो बनाया है, नर्सरी तैयार होने के बाद इसमें लगाया जाएगा। ये हमारे कुछ फूल, और इसे मैंने कुछ लगाया है। ये मछली वाले थर्मोकोल के डब्बे हैं, उनमें ही मैंने लगाया है। अभी ये भी लगाए हुए 10 दिन हुए हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। ये भी हैं, इसमें भी कुछ पौधे लगाए हैं। इसी तरह से मैंने 15 मछली वाले डब्बे लगाए हैं, जिनमें कुछ सब्जियों को लगाया है। अब इनकी ग्रोथ कैसी होती है, आशा करते हैं 7 दिन के बाद मेरा वेस्ट डिकम्पोजर बन जाएगा, तो उसके इस्तेमाल से इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ये हमने लगाया है इसमें छोटे से गमले में गिलोय,
जो कि बहुत अच्छा डेवलप किया है। इन्हें एक ऐसे बांस के सहारे मैं ऐसे 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 ऊपर तक लेके आया हूँ और ये अच्छी डेवलप कर रहे हैं। और फिर इधर कुछ गमले हैं, इसमें मैंने तरबूज का बीज लगाया था, लेकिन 20 दिन के बाद जर्मिनेट किया है। अब तरबूज के मौसम तो नहीं है, फिर भी मैंने लगा दिया था और अब इसको देखते हैं जर्मिनेट हुआ है क्या होता है। इधर भी कुछ सब्जियों के पौधे हैं और इधर कुछ मैंने पालक, धनिया पत्ता, ये सब छोटे छोटे बोनसाई ट्रे में लगाया है, जिसकी भी डेवलपमेंट ठीक है। पालक आज ही काटा हूँ, खाने भर हो गई है। और ये धनिया पत्ता, पालक, ये सब है। और इसमें भी हैं कुछ सब्जियाँ, और इसमें भी कुछ सब्जियाँ लगाए हूँ फ्रूट कैरेट में। और साथ में एक पौधा लगाया हूँ कुंदरू का, ये भी डेवलप होना शुरू हो गया है। और इस तरफ एक और गिलहरी का पौधा छोटे से गमले में, लेकिन इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। इसे ही मैंने ऊपर उठा दिया है, ये ऊपर रन करने वाली है। और इधर हमारे कागजी नींबू के, जिसको थोड़े से लग रहे हैं कुछ कीड़े वगैरह का प्रकोप है, जो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों हो रहे हैं। और ये हमारे बैगन के पौधे, इसी पे मिली बग का प्रकोप होता है, जिसे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस जिस पत्ती में मिली बग लगते हैं उन पत्तियों को तोड़ के फेंक दे रहा हूँ, बस इतनी सी सावधानी कर रहा हूँ। इसमें भी कुछ फल लग रहे हैं, लेकिन ये डेवलप नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए, ये मिली बग का प्रकोप इस पत्ते पे दिख रहा है, इसी तरह का प्रकोप हो रहा है। मिली बग की वजह से चींटियाँ भी बहुत लग रही हैं। और ये हमारे मिर्ची के पौधे, ये हमें आज से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जब मेरे पास वेस्ट डिकम्पोजर उपलब्ध नहीं था। फिर बाद में वेस्ट डिकम्पोजर मिला, उसका मैंने फिर तैयारी की है। ये वेस्ट डिकम्पोजर रेडी हो गया, रेडी हुए 10 दिन हो चुके हैं। और इसका 2 बार मैंने अपने पौधों में इस्तेमाल किया है। अभी ये हम अदरक लगा रहे थे, नहीं हो रहा था। फिर वेस्ट डिकम्पोजर डालने के बाद 3-4 दिन के अंदर ये जर्मिनेट हो चुका। कुछ पौधे हमने उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट भी किए हैं, और अभी 6-7 पौधे जर्मिनेट हो रहे, और भी हो रहे। और इसी तरह से पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि ये सब लगाया था। हमारे बैगन के पौधे डेवलप नहीं हो रहे थे, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर के इस्तेमाल के बाद से बैगन के फल भी बड़े बड़े हो रहे और बहुत सारे फल लग रहे, नए नए फल भी निकल रहे। और इनके ऊपर कुछ मिली बग का प्रकोप था, उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है उसको नियंत्रण करने में। और इसी तरह से 2 पौधे लगाए थे बैगन के, इनकी भी ग्रोथ अब अच्छी होने लगी। पत्ते की साइज़ बड़े हैं और कुछ कुछ फल भी लगने लगे हैं। जैसे इधर एक फल देख रहे, यहाँ भी फल निकल रहे, इधर फूल लग रहे, फल लग रहे। तो ये सब इनमें अंतर हुआ है। और ये हमारे पौधे कीड़े लग रहे थे, पत्ते सब छेद हो रहे थे। पूरी तरह नियंत्रण तो नहीं हुआ है, अभी भी थोड़े बहुत हैं जहाँ दाग धब्बे, लेकिन बहुत सुधार हुआ है। और इसी तरह से मैंने टावर फार्मिंग की जो तैयारी किया था, जिसमें 8 पौधे लगे थे, फिर वेस्ट डिकम्पोजर के इस्तेमाल के बाद से अभी इसमें 8 के बजाय 11 पौधे सक्सेस किए। सिर्फ एक पौधा हमारा ख़राब हुआ है, ये भी बच्चे के हाथ से लग जाने की वजह से हिल गए थे, तो इसका भी बना दिया जाएगा। और फिर इधर जो हमने कुंदरी का पौधा लगाया था, पौधा नहीं बल्कि कटिंग्स लगाया था, और वो कटिंग्स भी अच्छी तेज़ी से डेवलप हो रही है। ये देखिए, इनकी डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी तरह से कुछ करेली के पौधे थे, ये सब भी बढ़ रहे। और ऐसे ही पिछले वीडियो में सब छोटे छोटे पौधे थे, डेवलप नहीं हो रहे थे, 15 दिन हो गए थे। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने के बाद 8 से 10 दिन में 2 बार इस्तेमाल किया है मैंने, जबकि 15 दिनों में 10 दिनों में 1 बार इस्तेमाल करना है। तो 1 बार कल भी किया है, उनके रिजल्ट नहीं, पहले वाले का रिजल्ट इसमें झलक रहा है। और अभी दोपहर के 2 बज रहे, तो धूप में शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए कुछ पौधे मुरझाए हुए भी हैं। और इनकी डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से होने लगी है कि अब मुझे सभी को ऊपर उठाने के लिए रस्सियों का इंतज़ाम, रस्सी, धागे ये सब बांधने की ज़रूरत पड़ रही है।
जैसे ये देखिए, ये भी बरबटी का पौधा, ये भी डेवलप होके बढ़ रहे। इसी तरह से और भी ग्रोथ हो रही है। अभी धूप की वजह से कुछ पौधे मुरझाए हुए हैं, शाम तक सब खिलखिला जाएंगे। इधर एक करेली का पौधा, ये भी अच्छे डेवलप हो रहे हैं अब। वैसे ही इधर आगे बढ़ते हैं। भिंडी का पौधा छोटे छोटे थे, अब इनमें फलियां भी, फल भी लगने लगे हैं और पत्ते की साइज बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। इसी तरह से और भी आगे ये सब भी पौधे में फल आ रहे हैं। अभी इधर भी लगाया था, इधर के पौधे भी देखिए अब धीरे धीरे सब ऊपर चढ़ रहे। पौधों की ग्रोथ देखिए। ये इस्तेमाल के 10 दिन का बाद का रिजल्ट है, बहुत अंतर आया है। जबकि और भी बहुत सारे चीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बनाने हैं जो मैंने अभी तक बनाया नहीं है, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर जब 15 दिन पुराना होता है तभी वो सब बन पाते हैं। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये बहुत दिनों से, 1 साल से हमारे लगे हुए चीकू के प्लांट, इसमें फल नहीं आए थे, लेकिन अभी देख रहा हूँ छोटे छोटे फल सरीखे अभी निकल रहे हैं। अभी ये फल बने नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी 1-2 फल हैं, ये देख पा रहे, इसमें नहीं निकले हैं। और हाँ, पिछली वीडियो में जैसे बता रहा था, वेस्ट डिकम्पोजर के इस्तेमाल के पहले ये अमरूद का फल लगता था और गिर जाता था, लेकिन इस बार देख रहा हूँ कि 2 अमरूद फल बन रहे। ये फूल खिलते थे, खिलने के बाद कट के गिर जाते थे, लेकिन अभी इनके इस्तेमाल से ये फल तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, अभी छोटे हैं क्योंकि 10 दिन का मेरा टाइम हुआ है वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करते हुए। उसी तरह से मिर्ची का पौधा था जिसमें हल्के से फूल जैसे बनते थे, फिर फूल मुरझा जाते थे, लेकिन इस बार देख रहा हूँ कि फूल जो है थोड़े से बड़े हो रहे और फूलों की संख्या भी बढ़ी है। जैसा कि आप देख पा रहे, ये सब फूल हैं। इसमें मरोड़िया रोग लगा हुआ था, अभी भी थोड़े से हैं असर। 1-2 और स्प्रे करूँगा तो शायद कम ही आए। ये हैं। इसी तरह से लाइव है। इसी तरह से और भी चीज़ हो रहे, जैसे कि आपके ये हमारे शरीफा, इनके छोटे छोटे फल आ रहे थे, इनको मैंने कट कर दिया ताकि इतने छोटे पौधे में फल न लगे और हेल्दी हों। अभी इसी तरह से हमारे ये देखिए कद्दू के प्लांट हैं जिनकी लीफ की साइज हमारे हाथों से भी बड़ी है। तो ये सब वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल से हो पा रहा है और अच्छा फ़ायदा मिला है वेस्ट डिकम्पोजर का। और मैं तो यही कहूँगा, घर में छत पे बागवानी करने वाले भी इसका इस्तेमाल करें। खेतों में तो लोग कर ही रहे, घर में भी किया जा सकता है और घर में ज़्यादा अच्छा है। वैसे इधर भी कुछ पौधे सभी को धागे लगाने पड़ रहे और इनको आगे बढ़ाने का उपाय हो रहा है। और पहले ये 15-20 दिन से ऐसे ही छोटे थे, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर के इस्तेमाल के बाद से इनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है।